हे गाइस, तो सुपरमैन फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और इस मूवी का एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है कंसिडरिंग ये सीन नए डीसी यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सपांड करता है, स्पेशली सुपरमैन के लोर को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी सुपरमैन मूवी को लेकर। सबसे पहले इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन इतना कॉन्सिक्वेंशियल या इम्पैक्टफुल नहीं है इस मूवी या डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर। हम सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक के बीच एक फनी इंटरेक्शन को देखते हैं जब वो एक बिल्डिंग में पड़े क्रैक की बात कर रहे होते हैं, जो कि मेट्रोपोलिस में लेक्स लूथर की वजह से आए हुए रिफ्ट से स्प्लिट हो चुका था। ऑफ कोर्स इससे इतना इंप्लाई होता है कि मिस्टर टेरिफिक करंट जस्टिस गैंग से ज्यादा सुपरमैन के साथ काम करना प्रेफर करता है और उनकी ये पार्टनरशिप जस्टिस लीग के शुरुआत या फाउंडेशन को टीज करती है एक तरह से। अब सुपरमैन के अलावा और कोई मेजर जस्टिस लीग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस अब तक नहीं हुआ डीसी यूनिवर्स में, और ना ही कोई कंप्लीट प्लान जेम्स गन ने रिलीज किया है सभी मेजर जस्टिस लीग कैरेक्टर्स और उनकी मूवीज को लेके। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस डीसी यूनिवर्स में जस्टिस लीग कब प्रॉपर्ली सेटअप होगी। लेकिन इस मूवी का एंडिंग सीन काफी इंपॉर्टेंट है डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए। हम इस सीन में सुपरगर्ल एके कारा जोरेल को देखते हैं, जो कि ड्रंक स्टेट में है और वो क्रिप्टो को लेने आई है। ये सुपरडॉग कारा ने 1 लाख को दिया था उसकी सेफ कीपिंग के लिए। कारा का ड्रंक स्टेट में आकर सुपरमैन से मिलना डीसी यूनिवर्स की अगली फिल्म सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो को टीज करता है, जो कि अगले साल जून में रिलीज होने वाली है। ये मूवी सेम नाम की कॉमिक बुक स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है, जिसमें बिल्कुल इस मूवी की तरह कारा अल्कोहलिक होती है स्टोरी के बिगिनिंग में। इनफैक्ट वो ना सिर्फ एक अल्कोहलिक होती है, लेकिन वो एक ऐसे सोलर सिस्टम में होती है जहाँ येलो सन मौजूद नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्रिप्टोनियंस के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज येलो सन की वजह से ही आती है, उसके बगैर वो सभी सिर्फ एक आम इंसान ही है। कारा की ऐसी कंडीशन इसीलिए थी स्टोरी में क्योंकि वो अपनी लाइफ में चल रहे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल से कोप नहीं कर पा रही थी। उसने अपने लोग और अपनी दुनिया क्रिप्टॉन को लिटरली अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था, जिसका बहुत गहरा ट्रॉमा हुआ था उस पर, और इसके साथ साथ उसका अब अपने लाइफ में कोई पर्पस नहीं था। अगर आपको कारा के ओरिजिन के बारे में पता है तो क्लार्क या कालल की तरह कारा भी क्रिप्टॉन पर ही बॉर्न हुई थी, और वो असल में कालल की कजिन थी। जब क्रिप्टॉन खत्म हो रहा था तो उस वक्त कालल सिर्फ एक बेबी था, जबकि कारा काफी बड़ी हो चुकी थी। इसी वजह से कारा के पेरेंट्स ने क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के वक्त कालल की हिफाजत की जिम्मेदारी कारा को दी थी। उसे भी कालल के साथ ही लॉन्च किया गया था। अब भले ही कालल और कारा ने एक ही वक्त पर क्रिप्टॉन छोड़ा था, लेकिन दोनों अलग अलग वक्त पर अर्थ पर पहुंचे थे। जब तक कारा अर्थ पर पहुंची तब तक काजल ऑलरेडी बड़ा होकर सुपरमैन बन चुका था, जबकि कारा अभी भी सेम एज की थी। इसी वजह से कारा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स ने दी थी, अब उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया था, जिसके चलते वो और लो और एमलेस हो जाती है अपनी लाइफ में। उसके पास अब कोई पर्पस नहीं था। उसके साथ साथ जब वो अर्थ पर बड़ी हो रही थी तो कारा पर एक और बर्डन भी था। लोग हमेशा उसे सुपरमैन के साथ कंपेयर करते थे, जिसकी लेगेसी के साथ मैच करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की स्टोरी कारा के लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट से शुरू होती है। इस स्टोरी में रूदी नाम की एक एलियन लड़की कारा से मदद मांगती है एक ऐसे डेडली मिशन पर जाने के लिए जहां वो उस आदमी को ढूंढ सके जिसने उसके फादर को मारा था। यहाँ से कारा और रूदी की जर्नी शुरू होती है, जो थ्रू आउट द गैलेक्सी कंटिन्यू होती है, और वो दोनों ऐसे एडवेंचर से गुजरते हैं जो कारा को पुश करते हैं अपने पास्ट ट्रॉमास को कन्फ्रंट करने के लिए। उसके रूदी के साथ इंटरेक्शंस उसे एक अलग और नया पर्सपेक्टिव देते हैं हीरो के डेफिनेशन को लेके। वो इस यूनिवर्स में फाइनली अपनी एक जगह बना पाती है। अल्टीमेटली सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है कारा के लिए। ये कॉमिक बुक हालांकि सिर्फ 4 साल पहले रिलीज हुई थी और काफी रीसेंट स्टोरी है, लेकिन सुपरगर्ल के लोर में ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल स्टोरी रही है। और अब इसी स्टोरी को जेम्स गन डीसी यूनिवर्स में अडैप्ट करेंगे। सुपरगर्ल का रोल, जैसे कि हमने देखा इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज की मिली एल्कॉक प्ले करेंगी। रूदी का रोल भी ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, जिसे एक्ट्रेस ईव रिडली प्ले करने वाली है। इससे हम समझ सकते हैं कि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कुछ हद तक इसी कॉमिक्स की स्टोरी को फॉलो करेगी। हालांकि इस मूवी का मेन विलन काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में मेन विलन मेन मैन एके लोबो होगा, जो कि डीसीयू में एक्वामैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेसन मोमोआ प्ले करेंगे। लोबो कॉमिक्स में एक बाउंटी हंटर था जो कि प्लैनेट जार्निया से बिलोंग करता था। वो इतना रूथलेस था कि उसने अपने प्लैनेट के सभी रेसिडेंट्स को मार दिया था, और वो अकेला जार्नियन बचा था अपनी स्पीसीज का। सभी लोगों को मारने के बाद वो एक तरह का मर्सनरी बन चुका था जो दूसरों के लिए काम करता था। सुपरमैन दी एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन को पकड़ने के लिए प्रिजर्वर नाम का एक एलियन लोबो को हायर करता है, सो दैट वो क्रिप्टॉन के आखिरी जिंदा इंसान को अपने कलेक्शन में हमेशा के लिए कैप्टिव रख सके। और लोबो एक हद तक कामयाब भी हो जाता है अपने मिशन में। हालांकि प्रिजर्वर अल्टीमेटली उसे भी कैद कर लेता है, कंसिडरिंग लोबो भी अपनी स्पीसीज का आखिरी मेंबर बचा था। इवेंचुअली वो सुपरमैन का साथ देता है और तब से उसे डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में एक एंटी हीरो के तौर पर दिखाया गया है।
हो सकता है कि सिमिलर सा रोल लोबो का हम सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में भी देखे। और क्योंकि डीसी स्टूडियोज ने जेसन मोमोआ जैसे बड़े एक्टर को दोबारा हायर किया है लोबो के रोल के लिए, तो काफी चांसेस है कि हम दोबारा उसका अपीयरेंस देखेंगे किसी फ्यूचर डीसी प्रोजेक्ट में, जिसमें शायद सुपरमैन भी इन्वॉल्व हो। और साथ ही साथ ये मूवी डीसी के कॉस्मिक साइड को भी एक्सप्लोर करेगी, जो पुरानी मूवीज ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है अब तक। पिछले कुछ सालों में जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग वो अकेली मूवी थी जिसने डार्क साइड जैसे मेजर कॉस्मिक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि स्नाइडरवर्स अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ पाया और उसी के साथ डीसी का कॉस्मिक साइड ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। होपफुली इस नए डीसी यूनिवर्स में डीसी का कॉस्मिक साइड बेटर तरह से एक्सप्लोर होगा और हम कई सारे फेमिलियर और मेजर डीसी के कॉस्मिक कैरेक्टर्स को देखेंगे लाइव एक्शन में। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है सुपरमैन के इस पोस्ट क्रेडिट सीन और डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।